तो 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलने वाला बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है, लेकिन साफ हो गया है कि आने वाला समय जो है, जो संसद सत्र चलने वाला है, वो पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा। ग्राउंड पर सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि जब सदन की शुरुआत हुई उस वक्त तो जो मुद्दे थे, अब तो लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ऊर्जा संकट पर चर्चा हो, तो क्या अब जब लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, क्या अब सरकार उस पर बात करेगी? देखिए, बिल्कुल सरकार का जहां तक सवाल है, सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि विपक्ष की तरफ से स्पीकर को हटाने के लिए जो नोटिस दिया गया है वो मुद्दा 12:15 बजे से आज लिस्टेड था, यानी कि जब विदेश मंत्री का बयान जब होना था उसके बाद उस मुद्दे पे चर्चा होती। और लगातार जगदंबिका पाल जो कि आसन पे बैठे हुए थे, यानी स्पीकर चेयर पे बैठे हुए थे, वो बार बार विपक्ष से ये अपील भी कर रहे थे कि आप ही के द्वारा दिया गया नोटिस है और आप इस पर चर्चा कीजिए। लेकिन जब विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान दे रहे थे उस वक्त भी सांसद बेल में आ गए थे और कुछ सांसद विपक्ष के तख्तियां लिए हुए थे और काफी हंगामा बाहर भी सुनाई दे रहा था और सदन के अंदर भी काफी हंगामा था। तो ऐसी स्थिति में सदन को फिर से 3 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और जाहिर सी बात है 3 बजे जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो फिर से विपक्ष का जो नोटिस है, रिमूवल ऑफ स्पीकर का जो नोटिस है विपक्ष की तरफ से दिया गया है, उसके लिए सरकार की तरफ से 10 घंटे का समय आवंटित है। 5 घंटे आज उस पर चर्चा होनी है, कल भी अगले दिन यानी 10 तारीख को भी 5 घंटे की चर्चा रखी गई है। एक बार फिर से सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से प्रयास होगा कि विपक्ष के नोटिस पे कार्यवाही शुरू हो। हालांकि अब विपक्ष एक नया मुद्दा लेकर आया है, क्योंकि विपक्ष जानता है कि स्पीकर को हटाने वाला जो नोटिस है वो किसी भी हाल में गिरना ही है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर चर्चा इसलिए चाहते हैं क्योंकि चूंकि 33 सांसदों का जो 60 सांसदों का जो अंतर है सत्ता पक्ष और विपक्ष में, अगर टीएमसी को जोड़ दें और स्पीकर को हटाने वाला जो नोटिस है उस पर अगर वोटिंग हो तो वो 60 सांसदों का अंतर रहता है, या उससे अंतर अगर कम होता है तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होता, और अगर संख्या बढ़ती है तो जाहिर तौर पे विपक्ष के लिए ये बेहतर होता, और अगर 60 से ज्यादा हो जाता है अंतर तो फिर विपक्ष के लिए ये चिंता का विषय होता कि विपक्षी एकजुटता पे कहीं ना कहीं सवाल उठता। शायद इस चीज को भांपते हुए ही, सरकार का ऐसा मानना है कि इस चीज को भांपते हुए ही विपक्ष को चूंकि मालूम है कि ये नोटिस जो है वो गिरना है, इसका कुछ नहीं होने वाला, वोटिंग होगा तो उसमें विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने टिक नहीं पाएगा, वोटों के माध्यम से अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पे विपक्ष अब एक नया मुद्दा लेकर आ गया है। और जाहिर सी बात है, दुनिया जो युद्ध की स्थिति है और उससे देश में जो ऊर्जा संकट की बात है उस पर विदेश मंत्री के चर्चा के जवाब के बाद विदेश मंत्री ने जो सुओ मोटो जो बयान दिया है उस पर विपक्ष ये चाहता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप आए, अपनी बात कहकर चले जाएं और उस पर चर्चा नहीं हो। हालांकि सरकार का तर्क दूसरा है कि चूंकि संसद ऐसे आपके बोलने से नहीं चलेगा, बीएससी की बैठक होती है, अगर उस मुद्दे पे भी आगे चर्चा करनी है तो जब लोकसभा के बीएससी की बैठक होगी उसमें आप इस मुद्दे को लेकर आइए, अगर जरूरत रहेगी, नियम कानून के हिसाब से होगा, फिट बैठेगा तो उस पर आगे चर्चा हो सकती है। लेकिन सत्ता पक्ष अब सीधा सीधा आरोप विपक्ष पे ये लगा रहा है कि चूंकि जो नोटिस स्पीकर को हटाने के लिए जो दिया गया है रिमूवल का, उसमें विपक्ष के पास संख्या नहीं है, उनको सिर्फ सुर्खियां चाहिए थी, हेडलाइन चाहिए था, इसलिए वो उस मुद्दे को लेकर आए थे। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि उस मुद्दे से कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिलहाल सदन में हंगामा करने के लिए वो एस जयशंकर के बयान के बाद उस पर चर्चा की डिमांड करने लगे हैं। 3 बजे एक बार फिर से प्रयास होगा उस पर चर्चा करने की, लेकिन विपक्ष के जो तेवर हैं उससे ऐसा साफ दिखता है कि आज भी सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी और आगे भी जब तक इस मुद्दे पे चर्चा, क्योंकि हर सत्र में कोई ना कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आता है, कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा आता है जो कि पूरे सत्र को धुल कर रख देता है, कोई चर्चा नहीं हो पाती। तो हो सकता है कि इस सत्र का यह मुद्दा हो कि एस जयशंकर के बयान के बाद इस मुद्दे पर पूरी चर्चा होनी चाहिए और विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए सरकार से, और सरकार को इस पर जवाब देना होगा। तो लिहाजा ये विवाद की स्थिति अभी चलती रहेगी। हालांकि वो नोटिस अभी भी है, 3 बजे से एक बार फिर प्रयास होगा कि विपक्ष का जो नोटिस है स्पीकर को हटाने का, उस पर चर्चा का प्रयास किया जाए, उस पर चर्चा हो। जी बिल्कुल। और विवाद की स्थिति कैसे थमेगी, गतिरोध कैसे कम होगा, संजीव आपसे जानना चाहूंगी। अभी तक तो विपक्ष की लिस्ट में जो मुद्दे थे उसमें सांसदों का निलंबन, भारत अमेरिका ट्रेड डील और स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव। अब जब सरकार स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तैयार है तो अब एक नया मुद्दा ऊर्जा संकट पर चर्चा, वो विपक्ष चाहता है। देखिए, संसद के बजट सत्र के 2 हाफ, पहले और दूसरे के बीच
जो तेजी से बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसका तकाजा क्या है। उसका दिव्या तकाजा ये है कि स्पीकर के सवाल पर चर्चा हो, इसकी मांग पहले विपक्ष की तरफ से आई और उनके लिए फर्स्ट हाफ में ये बड़ा जरूरी था। लेकिन सेकंड हाफ आते आते अब जबकि सरकार तैयार है तो विपक्ष को ये महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, क्योंकि मुद्दे बदल गए और मुद्दे कुछ यूं बदले हैं कि उनका जो ओरिजिनल मुद्दा है और वो मुद्दा है कि प्रधानमंत्री को घेरो और उस सवाल पर घेरो कि हमारी विदेश नीति क्या है। उस सवाल पर घेरने के लिए अब ये जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है ये सामने आ गया है और प्रधानमंत्री को इस सवाल पर घेरा जा सकता है कि आखिरकार अमेरिका कैसे तय करता है कि 30 दिनों के लिए आप रशिया से तेल ले सकते हैं। आखिरकार हम अगर आत्मनिर्भर हैं तो अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमें कोई कैसे कह सकता है। उन्होंने वॉकआउट के बाद, सदन से निकलने के बाद ये कहा। शशि थरूर बाहर निकलकर ये कह रहे थे कि दरअसल ये तो अजीब स्थिति है कि आते हैं विदेश मंत्री और एक बयान देके चले जाते हैं, हम क्या नोटिस बोर्ड हैं। अरे हमारे भी सवाल हैं और हमारे सवालों के जवाब भी ज़रूरी है। सदन में अगर इससे बड़ा मुद्दा कोई अगर है तो लाइए, नहीं तो इस पर बहस कीजिए। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि जैसे ही बहस होगी इस पर, आप जानते हैं फिर से प्रधानमंत्री को घेरे में लेने की कोशिश होगी, जो राहुल गांधी शुरुआत से करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा सरकार पहले स्पीकर के सवाल पर चर्चा चाहती है और अब विपक्ष चाहता है कि नहीं, वेस्ट एशिया के सवाल पर चर्चा हो जाए ताकि सरकार को फिर से, प्रधानमंत्री को फिर से घेरने का अवसर हो जाए। अब यहाँ आ गई है गतिरोध की स्थिति और ये गतिरोध ऐसा लग रहा है कि इस सदन में छाया ही रहेगा, क्योंकि 3 बजे भी इसमें कोई फौरी हल निकलता हुआ दिव्या दिखाई नहीं पड़ता।